मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे पर में बीमारी। ये हदीस जब भी मैं सुनता तो मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये भी उन मनगढ़ंत अहादीस में से एक हो जो आजकल सोशल मीडिया पर अपने फायदे के लिए खुद से फैलाई जा रही हैं। लेकिन काफ़ी सर्च के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये हदीस वैसे नहीं जैसे मैं सोच रहा हूँ, बल्कि इस हदीस में तो अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा पोशीदा है। मक्खी एक गंदी चीज़ है जिससे हर कोई कराहत महसूस करता है, क्योंकि ये बीमारियां फैलाने की फैक्ट्री है। अब यही मक्खी आपके चाय के कप में गिर जाए तो आप क्या करोगे? यकीनन आप भी मेरी तरह उस पूरे कप को खाली करोगे, क्योंकि कोई भी उस चाय को पीना नहीं चाहेगा। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाओगे कि उस मक्खी को अगर आप अपने कप में डबोकर बाहर फेंक दोगे तो आपकी चाय उसी तरह पाक व साफ होगी जैसे पहले थी। यकीन नहीं आता तो चले आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। एक मक्खी हर उस जगह जाना पसंद करती है जो जगह नापाक और इंतहाई गंदी हो, और उस गंदगी में ये नशोनुमा पाती है। और वो इसलिए कि एक मक्खी के पूरे जिस्म को अल्लाह ने ऐसे एंटीबायोटिक से कवर किया है जो उसके अंदर एक मजबूत दिफाई निज़ाम बनाती है। अब दूसरी तरफ साइंसी तहकीक की तरफ आइए तो एक बात तो ये पता चली कि हदीस में भी मक्खी के एक पर में बीमारी का जिक्र है, और साइंस भी आज यही बता रही है कि मक्खी बीमारियां फैलाती हैं। लिहाजा पहला सवाल तो यही हुआ कि 1400 साल पहले मक्खी से बीमारियां फैलने के बारे में कौन सी तहकीकात हुई थी कि इनका जिक्र इस हदीस में आया। अब हदीस के जिस हिस्से पर असल एतराज़ है वो ये है कि मक्खी के एक पर में शिफा होती है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। इंग्लैंड के मशहूर तिब्बी रिसाले डॉक्टर एंड एक्सपीरियंसेस में मक्खी के मुतल्लिक नई तहकीक यूं बयान की गई कि मक्खी जब खेतों और सब्जियों पर बैठती हैं तो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम उठा लेती हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद ये जरासीम मर जाते हैं और उनकी जगह मक्खी के पेट में बख्तर फालूज नामी एक मादा पैदा हो जाता है जो जहरीले जरासीम को ख़त्म करने की खासियत रखता है। अगर आप किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का मादा डालें तो आपको वो बख्तर फालूज मिल सकता है जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले 4 किस्म के जरासीम को हलाक कर सकता है। इसके अलावा मक्खी के पेट का ये मादा बदल कर एक ऐसा मादा बन जाएगा जो 4 मजीद किस्म के जरासीम को फना करने के लिए मुफीद होगा। अब अरब के एक इस्लामी इदारे जमियतुल हिदायतुल इस्लामिया की तहकीकात में जिक्र है, जिसमें उन्होंने मक्खी पर एक तवील मजमून शाया किया, और जिसका काबिल ज़िक्र हिस्सा ये है कि मक्खी के जिस्म में जो जहरीला मादा पैदा होता है उसे मबादुल बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से बचने वाला कहते हैं। मक्खी के एक पर का खासा ये है कि वो इस बैक्टीरिया को इसके पेट से एक पहलू की तरफ मुंतकिल करता रहता है। लिहाजा मक्खी जब किसी खाने या पीने की चीज़ पर बैठती है तो पहलू से चिमटे हुए जरासीम उसमें डाल देती है। उन जरासीम से बचाने वाली पहली चीज़ वो बैक्टीरिया है जिसे मक्खी अपने पेट में एक पर के पास उठाए होती है। लिहाजा चिमटे हुए जहरीले जरासीम और उनके अमल को हलाक करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि पूरी मक्खी को काने में डबोकर बाहर फेंक दिया जाए। अब ये सुने जो आपको ज़रूर हैरान कर देगी। हाल ही में रूसी साइंसदान मक्खी से एक दवा बना रहे हैं जो दवा कई तरह की बीमारियों के लिए एक ताकतवर दवा साबित होगी। इस रिसर्च के हेड डॉक्टर सर्गे चेरनश ने कहा है कि नेपोलियन के वो सिपाही जो मैदान जंग में बच जाते तो उनकी मौत खून में शामिल जहरीले मवाद से होती, सिवाय उन सिपाहियों के जिनके जख्मों में मैगेट्स यानी एक किस्म का कीड़ा जो मक्खी की इब्तिदाई शक्ल होती है वो मौजूद था। उनके जिंदा बच जाने की वजह ही यही थी कि उनके जख्मों को वो टिश्यूज जो खत्म हो चुके थे उनको ये मैगेट्स खाते और उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स छोड़ते जिससे उनके जख्म दोबारा ठीक हो जाते। यही काम पहली जंग अजीम में भी किया गया था, जिससे हजारों सिपाहियों की जानें बचाई गईं। अब मजीद हैरान होने के लिए ये भी सुने कि मक्खियाँ कभी भी खुराक को लेकर नहीं जाती और ये सिर्फ उस खुराक को खाती हैं जिसमें लिक्विड होता है।
یا پھر جو ٹھوس خوراک ہوتی ہے یہ پہلے اسے اپنے اندر موجود ایک خاص انزائم سے توڑ کر انہیں لیکوڈ میں تبدیل کرتی ہے اور پھر اسے چوستی ہے۔ اس لیے جو کچھ ایک مکھی کھاتی ہے وہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ آج کی جدید سائنس کی ریسرچ ہے، لیکن غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو اسے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ حال ہی میں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام واقعی ایک سچا دین ہے۔ اب جو آپ جاننے والے ہیں وہ انتہائی دلچسپ معلومات ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے 4 مکھیوں کو لیا جن کے دائیں اور بائیں پروں کو الگ الگ رکھا گیا۔ پھر ہر دائیں اور بائیں پر کو ایک اسٹیرل یعنی جراثیم سے پاک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا گیا، جس میں 5 ملی میٹر جراثیم کش مواد کو ڈالا گیا تھا، اور 48 گھنٹوں بعد جو انہوں نے دیکھا وہ یقیناً ایک حیران کن منظر تھا۔ اس رزلٹ نے ثابت کیا کہ مکھی کے بائیں پر میں بیکٹیریا یا فنگل گروتھ یا زہر ہوتا ہے، اور اس کے دائیں پر میں اسی بیکٹیریا یا زہر کا علاج موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا اینٹی بائیوٹک۔ 1400 سال پہلے جب کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو اس جیسے کئی سائنسی حقائق کو ثابت کر سکتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا۔ اب کیا یہ تحقیقات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر کے اسے ایک علمی معجزہ ثابت نہیں کرتی؟ پھر اگر سائنسی اعتراضات کی بات ہے تو عرض یہ ہے کہ بہت سے اسلام دشمنوں نے قرآن کو بھی سائنس کے مخالف قرار دیا ہے۔ آج تک مسلمانوں کو طعنہ دیا جاتا تھا کہ قرآن سورج کو متحرک بتاتا ہے، جبکہ سائنس سورج کو ساکن مانتی ہے۔ لیکن گزشتہ 30 سالوں کے دوران ہی دریافت ہو سکا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے۔ اگر سائنس نے یہ دریافت نہ کیا ہوتا تو کیا یہ منکرین حدیث گروہ قرآن کو سائنس کے خلاف مان کر اس کا انکار کر دیتا؟ اگر نہیں، اور ہرگز نہیں، تو یہی رویہ یہ حضرات حدیث کے بارے میں کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔